नमस्ते दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल eco.com। आज के इस क्लास में हम लोग BECC 102 के यूनिट नंबर 5 को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको टॉपिक नंबर 5.3 सिखाया था। आज के इस क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 5.4 सीखेंगे। टॉपिक का नाम है सेक्शन फॉर्मूला। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, सेक्शन फॉर्मूले को एक कंसेप्ट को समझने और अप्लाई करने के लिए तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली तो बात ये है कि जो सेक्शन है, जैसे सेक्शन फॉर्मूला टॉपिक का नाम है, सेक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक। दूसरी बात ये है कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन होगा, और तीसरी बात यह है कि आपसे पूछा क्या जाएगा। ठीक है, तीन बातें आपको समझनी है। तो सेक्शन को समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, स्कूल में जाते हैं। तो आप जब 10th क्लास पास करके 11th क्लास में आते हो, तो हम 11th क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि आफ्टर 10th कुछ स्टूडेंट्स आर्ट साइड में यानी ह्यूमैनिटीज में चले जाते हैं, कुछ कॉमर्स में, कुछ साइंस में और कुछ वोकेशनल में। 4 स्ट्रीम में हम स्टूडेंट्स को डिवाइड कर देते हैं। तो अलग अलग स्ट्रीम के लिए हम अलग अलग क्लास बनाते हैं जिनको बोला जाता है सेक्शन ABC। इसी तरीके से आप देखोगे तो हम जब 10th क्लास में या 9th या 8th क्लास में पढ़ते हैं, और क्योंकि बच्चे ज़्यादा होते हैं, स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं, तो 10th क्लास और 9th क्लास में भी सेक्शन बना दिए जाते हैं। यानी 10th क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल 200 स्टूडेंट्स हैं, तो हमने वहाँ पे 40 स्टूडेंट्स के 5 सेक्शन बना दिए हैं। तो हमने क्या करा, 200 स्टूडेंट्स को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो सेक्शन का मतलब है किसी चीज को डिवाइड करना। अब यहाँ पे हम किस चीज को डिवाइड करने वाले हैं ये समझते हैं। तो यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर हमें जो डिवाइड करना है, ये आपकी फिगर है, फिगर 5.4.1। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस को ले लिया है, यहाँ पे हमने वाई एक्सिस को ले लिया है, और आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, मान लेते हैं ये एक पॉइंट है और ये भी एक पॉइंट है, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। आपको इस लाइन के सेक्शन करने हैं, यानी इस लाइन को डिवाइड करना है। ठीक, तो पहले हम लोग ये समझते हैं, जो x मेरा पॉइंट A है, इस पे मुझे x की वैल्यू गिवन है जो कि ये है, मुझे y की वैल्यू भी गिवन है जो कि ये है, और यहाँ पे भी मुझे x की वैल्यू और y की वैल्यू गिवन है जो कि ये है। तो क्वेश्चन में क्या होगा, आपको क्या दिया जाएगा, आपको 2 पॉइंट दिए जाएंगे, A एंड B। आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करने के बाद आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। फिर आप इस स्ट्रेट लाइन को डिवाइड करोगे। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन के 2 पार्ट आपको करने हैं। तो 2 पार्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं कहीं इसमें एक पॉइंट ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने ये पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है P। तो आपको 2 पॉइंट दिए हैं, 2 पॉइंट को मिला के कनेक्ट करके ज्वाइन करके आपने एक लाइन बनाई। लाइन हो गई है आपकी AB, है ना, AB आपने लाइन बनाई। फिर आपने इस AB लाइन को बीच में से डिवाइड कर दिया P पॉइंट की हेल्प से। अब इस लाइन के 2 पार्ट हो गए हैं, एक A से लेके P तक और एक P से लेके B तक। ठीक है, अब ये एक आपके पास सेगमेंट है, एक सेगमेंट आपके पास ये है। तो आपको गिवन क्या है, 2 पॉइंट। अब एक चीज आपको और गिवन है, वो क्या गिवन है, जैसे हमने क्या करा, इस AB लाइन के 2 सेगमेंट बना दिए, एक A से लेकर P तक है और एक P से लेकर B तक है। तो हो इस लाइन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा। अब हो सकता है ये वाला एरिया 80% हो, ये 20% हो,
ये 60 हो, ये 40 हो, ये 70 है, 30 है, या पॉइंट हम यहाँ पे भी ले सकते थे, तो ये 30 हो सकता था, ये वाला आपका 70 हो सकता था। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इस लाइन के दो सेगमेंट हो गए, उन सेगमेंट का एक रेशो है। तो हमें एक चीज और गिवन होती है, वो रेशो, जिस रेशो में हमने इस लाइन को दो सेगमेंट में डिवाइड करा है, इस रेशो को हम m और n से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, यानी आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा इस पॉइंट P पर, ये जो पॉइंट P है, जैसे मुझे A पॉइंट पर x की वैल्यू और y की वैल्यू पता है, और मुझे B पॉइंट पे भी x और y की वैल्यू पता है, तो इस पॉइंट पर P पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, ये हमसे पूछा जाएगा। इट इज क्वेश्चन मार्क, यानी ये जो वैल्यू है x की ये क्या है, और ये जो वैल्यू है y की ये वैल्यू क्या है। तो इस x और y के कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करने के लिए हमसे ये कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट यानी P पॉइंट पर x और y की वैल्यू। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं, उस फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है mx2 प्लस n x1 m प्लस n, y है आपका m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये फॉर्मूला कैसा है, इसका प्रूफ क्या है, इसके प्रूफ को हम लोग इस चैप्टर के अपेंडिक्स में समझेंगे। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई कैसे करना है, इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एग्जांपल आपके स्क्रीन पर है, आप इस एग्जांपल को देख लीजिए।